चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न पर हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए लिखा है टीचिंग शी या हर इज इजी। इस प्रश्न में हमारा शी होगा या हर होगा, कैसे पता करेंगे? देखिए अगर हम चाहें तो आसान ढंग से भी पता कर सकते हैं, शॉर्टकट। लेकिन शॉर्टकट तब लगता है जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट आता हो। बिना पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े हुए आप शॉर्टकट लगाएंगे तो आपसे गलती हो जाएगी। शायद अभी आपको लगेगा कि बन गया तुरंत, लेकिन आपको ये याद नहीं रहेगा, आपका मेमोरी आपको रिटेन नहीं करके देगा इन चीज़ों को। तो भाई कोई बात मेमोरी तब रिटेन करता है, वो आपके साथ रखता है, बनाए रखता है हमेशा के लिए, जब उस बात को डिटेल में आप पढ़ें। तो पहले शॉर्टकट देखिए, फिर डिटेल में बात करेंगे। शॉर्टकट कहता है कि भैया टीच वर्ब है। शॉर्टकट बोल रहे हैं, नियम नहीं बोल रहे हैं, नियम के अनुसार ये वर्ब नहीं है। तो मैंने कहा कि टीच तो वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ आता है, आपने पहले पढ़ा है। तो यहाँ पर तो हर होगा, शी का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन ये शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में देखिए। डिटेल में देखेंगे तो हम बोलते हैं एक वाक्य, लिखते भी हैं, पढ़ाना आसान है। पढ़ाना आसान है। अगर हम बोलते हैं कि प्रश्न आसान है, इसी वाक्य में थोड़ा चेंज कर दिए, प्रश्न आसान है, तो आप जानते हैं कि भाई जिसके बारे में आप कहते हैं वो सब्जेक्ट होता है। तो प्रश्न आसान है, बहुत इजी है। द क्वेश्चन इज इजी। इस वाक्य में ये क्वेश्चन जो है हमारा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये हमारा वर्ब हो गया इंग्लिश में और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो प्रश्न आसान है, इस वाक्य में प्रश्न के बारे में कह रहे हैं, सब्जेक्ट होना वर्ब है और आसान ऑब्जेक्ट है। लेकिन जरा इस प्रश्न को अब भूलिए, इसको देखिए, पढ़ाना आसान है। आप ठीक से देखिएगा, इस वाक्य में पढ़ाने के बारे में कह रहे हैं कि वो आसान है, और जिसके बारे में आप कुछ कहते हैं क्या वो सब्जेक्ट नहीं होता है क्या? तो इस वाक्य में पढ़ाना भी एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। और ध्यान रखिएगा, थोड़ा और बढ़िया से देखिए तो पढ़ाना एक वर्ब है। जब कभी भी कोई वर्ब एज ए सब्जेक्ट काम करता है तो भैया उस वाक्य में वो वर्ब नहीं है, वो नाउन की भूमिका में है। तो वर्ब का प्रयोग जब वाक्य में सब्जेक्ट की तरह होता है, बोलना आसान है, तो बोलने के बारे में कह रहे हैं कि वो आसान है। अरे टहलना मुश्किल है यार, तो टहलने के बारे में कह रहे हैं वो मुश्किल है। जब वर्ब का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह हो तो भैया वो वाक्य का वर्ब नहीं है, ठीक है, वो नाउन है। और जब कभी भी वाक्य में आपको वर्ब को नाउन बनाना है तो उसको इन्फिनेटिव या जेरेंट बनाते हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल में जेरेंट की बात है। जेरेंट मतलब होता है वर्ब में आईएनजी। तो पढ़ाना आसान है, तो पढ़ाना के लिए हो गया, पढ़ाना का अंग्रेजी टीच होता है। लेकिन ये जो टीच है वाक्य का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो ये नाउन की तरह काम करेगा, और नाउन की तरह काम करने के लिए इसमें क्या लगाना पड़ेगा? टीचिंग। तो पढ़ाना आसान है, टीचिंग इज इजी, ये वाक्य हो गया। अब इसी में हम जोड़ दें कि उसको पढ़ाना आसान है, तो किसको पढ़ाना? उसको। तो उसको पढ़ाना, इतना को अगर हम देखें कि उसे पढ़ाना आसान है। अगर पूरा को हम भूल जाएं, सिर्फ इतना को देखें, तो पढ़ाएंगे किसे? उसे ना। तो यानी पढ़ाने का असर उस पर पड़ेगा ना, यानी पढ़ाना का ऑब्जेक्ट यही है ना। तो जरा सोच के बताइए, जब ये वर्ब है नाउन की तरह काम कर रहा है, लेकिन ठीक से देखें इस शब्द को तो ये वर्ब की तरह भी काम कर रहा है, और इसका असर किस पर पड़ेगा? उस पर पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर शी या हर में से कौन आएगा? आप खुद बताइए। ये वर्ब की तरह भी काम कर रहा है, तो यहाँ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि हर आएगा, कभी भी शी नहीं आएगा। तो टीचिंग हर इज इजी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा आप लोगों को बताएंगे उतना ज़्यादा वीडियो मैं डालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।